बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, जाहिलों का एक और ब्लंडर। कप्तान के बरतानवी मीडिया को दिए जाने वाले इंटरव्यू को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश नाकाम। बरतानवी मीडिया ने बिकाऊ सहाफियों के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। कप्तान का अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाली लफाफा सहाफियों की जानिब से दी जाने वाली खबर का बरतानवी मीडिया ने ही पोस्टमार्टम करके रख दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत के मीडिया विंग की जानिब से पाकिस्तानी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा किया गया, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान भी आम सियासतदानों की तरह हैं। उन्होंने बड़ा यू टर्न ले लिया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की, और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की जानिब से मुसलसल इसी नारे पर मुहिम चलाई जा रही थी कि एक गैर मुल्की साजिश उनकी बरतरफी का बायस बनी और उसके पीछे अमेरिकी इंतजामिया का हाथ था। अब इमरान खान ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए जाने वाले इंटरव्यू में कहा कि वो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बावकार ताल्लुकात चाहते हैं। मुबैना साजिश में अमेरिका के किरदार के हवाले से इमरान खान ने तबसरा किया कि जहां तक मेरा ख्याल है ये मामला अब खत्म हो चुका है, मैं आगे बढ़ चुका हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुक और आका और गुलाम जैसा रहा है, हमें किराए की बंदूक की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके लिए मैं अमेरिका से अपनी हुकूमतों को ज्यादा मुर्द इल्जाम ठहराता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नून लीगी मीडिया विंग की जानिब से ये खबर फैलाई जा रही है कि इमरान खान ने अपना मौकफ चेंज कर लिया है। उन्होंने अमेरिकी साजिश के बयानिए से हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और इसके अलावा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो कंट्रोवर्शियल बयान दिया गया, और इसके अलावा यह भी कहा गया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से और फौज के किरदार के हवाले से बरतानवी मीडिया को दिए जाने वाले इंटरव्यू में तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान में बिकाऊ मीडिया के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के सहाफियों की जानिब से हमारे इमरान खान के किए जाने वाले इंटरव्यू पर बेजा और फजूल किस्म की तनकीद की जा रही है। इमरान खान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी साजिश के जरिए मेरी हुकूमत को हटाया गया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले से आगे बढ़ चुका हूं, यानी मेरी हुकूमत को खत्म कर दिया गया, लेकिन अब की बार हम चाहेंगे कि अमेरिका के साथ बावकार तरीके से आगे बढ़े। मैं अमेरिका के साथ ना ताल्लुकात कशीदा करना चाहता था, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम अमेरिका के साथ बावकार ताल्लुकात चाहते हैं, आका और गुलाम जैसा नहीं, दोस्ताना ताल्लुक चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से कहा गया कि हमारी दी गई खबर में से अपनी मर्जी के नुकात उठाकर पाकिस्तानी सहाफियों की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी इमरान खान ने नहीं कहा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि जो जर्मन सहाफी के हवाले से इन्होंने ट्वीट किया, और जिस तरह से इन्होंने जर्मन सहाफी मलिसा के हवाले से जो इन्होंने आसमान सर पे उठा रखा था कि मलिसा ने कहा है कि इमरान खान से सख्त सवालात पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से मुझे कत्ल और रेप की धमकियां दी जा रही, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ऐसा नहीं, बल्कि मैं हमेशा ही रिप्लाई सेक्शन को बंद रखती हूँ, क्योंकि इस तरह के वाकयात पहले हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। जर्मन सहाफी ने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा। उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स के सहाफी ने, जिससे वो स्टोरी लिखी थी, उसने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आखिर चाह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की इस वक्त पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, जिस तरह की इनकी जानिब से हरकतें की जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अमेरिकी साजिश का बयानिया पीछे छोड़कर अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ाने की बात की है। तो इमरान खान ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, लेकिन वो बराबरी की बेस पर। दोस्तों, इस वक्त पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ फाइनेंशियल टाइम्स को दिए जाने वाले इंटरव्यू को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया पर खबर चलवाई जा रही है कि इमरान खान इस बयानिए से पीछे हट गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, इमरान खान ने आज भी कहा है कि वो तमाम ममालिक के साथ आजादाना खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। माजी के हुक्मरानों ने जिस तरह से अमेरिका और दीगर ममालिक के तलवे चाट कर पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया है, उन्होंने ऐसा करके अमेरिका को आदत डाली है कि वो पाकिस्तानी तमाम क़यादत को इसी तरह से ट्रीट करें। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि अमेरिकी साजिश नहीं हुई। इंटरव्यू में कहा गया कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को धमकियां दी, लेकिन अब वो वक्त गुजर
गुजर गया, हमें आगे देखना होगा जिसका रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शिरीन मजारी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर चलने वाली गलत खबरों को रद्द किया। शिरीन मजारी ने कहा कि पाकिस्तानी चैनल्स और अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के अंग्रेजी को समझ ही नहीं सके। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम इस बयानिए से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने बताया कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने तो ये कहा है कि अब वो बात पुरानी हो गई है, अब आगे बढ़ने का वक्त है और इसका तरीकाकार शफाफ इंतखाबात है। दोस्तों, दूसरी जानिब हुकूमत की तर्जुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने अपने हामियों को पागल और भेड़ बकरियां समझ रखा है, इंतशार फैलाकर अमरीकी साजिश के झूठे बयानिए से दस्तबरदार हो गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इमरान खान के बयान को तोड़ मोड़ कर अपनी मर्जी का बयानिया बनाकर पाकिस्तानी मीडिया पर नशर करने और उससे फाइनेंशियल टाइम्स के साथ जोड़ने पर फाइनेंशियल टाइम्स ने डॉन न्यूज को कानूनी कार्रवाई का पैगाम भी पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इमरान खान के वोटर सपोर्टर्स को डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अच्छी तरह से अंदाजा है कि अमेरिका क्या है, वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाने और गिराने में क्या किरदार अदा करता है, ये किसी को कोई भूल नहीं है। और इमरान खान इस वक्त कहाँ पे है, किस पोजीशन में है, वो बबांगे दोहल अपने तमाम इंटरव्यूज के अंदर और अपनी तमाम हकीकी आजादी मार्च के जलसों के अंदर बता रहे हैं कि वो किसी सूरत गुलामी कबूल नहीं करेंगे, ना अमेरिका की और ना ही किसी और की। वो सिर्फ पाकिस्तान को आजाद और पाकिस्तानी पॉलिसी को आजादाना खारजा पॉलिसी के तौर पे देखना चाहते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात हों, लेकिन अच्छे ताल्लुकात और दोस्ताना ताल्लुकात, कोई भी पाकिस्तान को डिक्टेट करने की कोशिश ना करे। और इसी पर पाकिस्तानी कौम फिदा है और इसी बयानिए को लेकर पाकिस्तानी कौम इमरान खान के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। और लफाफी सहाफियों के मुंह पर फाइनेंशियल टाइम्स ने भी थप्पड़ मारा, जर्मन सहाफी मलिसा ने भी थप्पड़ मारा, लेकिन उसके बाद भी इतने मुतमईन बेशरम है कि खबरों पे खबरें घड़े जा रहे हैं और जूते खाए जा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर इसी दौरान सामने आ रही है कि ताकतवर हलकों ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि इलेक्शन अगले साल के मिड तक हो जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग ज़ियाग के सरबराह इजाजुल हक ने किया है। उन्होंने कहा है अगले साल के वस्त तक ये इलेक्शन होंगे और इसके लिए जहाँ से माजी में सियासी ब्रेक थ्रू होता रहा है, अब भी वहीं से होगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने इंटरव्यू के बाद पाकिस्तानी मीडिया पर किए जाने वाले प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, मैं तो फिर कह रहा हूं कि अगर दोबारा मुंतखब हुआ तो अमेरिका से बावकार ताल्लुकात चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात गुलाम और मालिक के पहले रहे हैं और इसमें भी ज्यादा कसूर पाकिस्तानी हुकूमतों का था। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। जब IMF के कुछ इकदाम से आपकी मईशत सुकड़ जाएगी तो हम अपना कर्ज कैसे अदा करेंगे। अगर फौरी इंतखाबात ना हुए तो मुआशी तबाही इससे कहीं ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में तरसीलाते ज़र रिकॉर्ड थी, जब मुल्क की दौलत नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर कर्जे कैसे अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने 3 महीने में हमसे ज्यादा कर्जा लिया, हमने जो कर्ज 9 महीने में लिया, इन्होंने सिर्फ 3 महीने में लिया। उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई एक पाकिस्तानी बता दें जो ये समझता हो कि साफ शफाफ इलेक्शंस के बगैर हम मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।